बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल ऑफ मनी टाइम रिलेशनशिप, इसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट की टाइप्स हैं। इंटरेस्ट होता है कि जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके ऊपर आप से कोई बंदा एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहा है। आपको किसी ने पैसे दिए हैं, 1000 दिए हैं, 1000 रुपीज़ दिए हैं, तो आपसे 3 साल बाद 2 साल बाद लेता है, वो 1000 से ज़्यादा लेता है। जो ज़्यादा वो चार्ज करेगा वो दरअसल इंटरेस्ट के रहेगा। ये परसेंटेज के हिसाब से होता है, पर एनम होती है, यानी कि 1 साल के ऊपर इंटरेस्ट रेट होता है। 10%, 20% मुख्तलिफ हो सकता है। इसकी दो टाइप्स हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल ये है कि आप किसी से कोई पैसे ले रहे हैं और वो आपको कहता है कि मैं 10% इंटरेस्ट लूँगा पर ईयर। तो वो 10% का मतलब है कि 1000 में से 10% अगर लें तो 100 बनता है। तो 100 रुपीज़ वो आपसे एक्स्ट्रा लेगा 1 साल के बाद। इस तरह अगर 3 साल के बाद आपसे लेगा तो कितने लेगा? 300 एक्स्ट्रा लेगा, यानी कि 1300 आपसे टोटल लेगा। 1000 जो आपको उसने दिया होगा प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पर, और 300 एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसमें फ़र्क ये है कि सिंपल में तो 3 ईयर का सिंपल 300 बन जाता है ना, यानी कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि पर ईयर का जितना इंटरेस्ट है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 ईयर का बन जाएगा। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में ये होता है कि आपका 1 साल का इंटरेस्ट जब बन जाता है तो वो प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर 1 साल बाद आपकी जो रकम है 1000 रुपीज़ है तो 1100 हो जाएगी ना। तो अगला जो साल होगा सेकेंड ईयर, उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 1100 का 10% मिलेगा, जो कि 111 रुपये बनते हैं शायद। तो इसी तरह से फिर थर्ड ईयर का भी ऐसे ही बनेगा 10% के हिसाब से। यानी कि उसमें भी जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा जितना भी बनेगा वो भी ऐड करके प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर फिर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये चलता है। तीनों साल अगर मोर ईयर होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, 3 से ज़्यादा होंगे, तो फिर भी ऐसे पिछले साल का जो इंटरेस्ट है वो ऐड करके नए साल का इंटरेस्ट बनाएंगे। तो इसका सिंपल फार्मूला है कि अगर आप फ्यूचर अमाउंट होती है कि आप फ़र्ज़ करो अब किसी से कोई पैसे ले रहे हैं 1000 रुपीज़, तो आप कहते हैं कि मैं 5 साल बाद या 3 साल बाद आपको वापस करूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो वो जो 3 साल बाद आप उसे वापस करेंगे अमाउंट, वो आपकी फ्यूचर अमाउंट होगी। ठीक है, पी दरअसल है प्रिंसिपल अमाउंट, एफ फ्यूचर अमाउंट, आई परसेंटेज है दरअसल, जितने परसेंट आप इंटरेस्ट देंगे वो है, और एन है नंबर ऑफ ईयर्स। फ़र्ज़ करेंगे 3 साल हैं आपके पास वो रकम को वापस करने में। तो फ्यूचर इज इक्वल टू पी इंटू आई प्लस वन रेज़ पावर एन। फ्यूचर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ आपने लिए हैं और 3 साल बाद आपने वापस करने हैं, तो कितने करेंगे? 1000 इंटू 10/100 प्लस 1 रेज़ टू पावर 3, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1331, इनके 1331 रुपये। अगर सिंपल इंटरेस्ट के साथ आप देंगे तो 1330 देंगे। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आप वापस करेंगे 3 साल बाद तो 1331 रुपये बनेंगे। अच्छा, आगे हैं दो फार्मूलाज, फ्यूचर अमाउंट और प्रेजेंट अमाउंट के दो फार्मूला ही हैं। फ्यूचर अमाउंट एफ इज इक्वल टू ए इंटू आई प्लस वन रेस्ट पावर एन माइनस वन ओवर आई, और प्रेजेंट अमाउंट इज इक्वल टू ए इंटू आई प्लस वन रेस्ट पावर एन माइनस आई, एन माइनस वन ओवर आई इंटू आई प्लस वन रेस्ट पावर एन। ए दरअसल है, ए है नोटिस सर ने कहा था होती है कि आप कंजेक्टिवली किसी को पैसे दे रहे हैं या किसी जगह पैसे आप डेपोजिट करा रहे हैं, तो ये आपका ए कहलाएगा। यानी कि सेम रकम आप जमा करा रहे हैं, पहले साल भी 1000 कराया, दूसरे साल भी 1000, तीसरे चौथे पाँचवें जितने भी साल आप जमा करा रहे हैं वो 1000 रुपीज़ करा रहे हैं। तो आप इसकी फ्यूचर अगर निकालना चाहें तो सिंपल ये फार्मूला है कि एट द एंड ऑफ द एंड ईयर के जितने भी साल हैं उसके आखिरी साल आपको जितने पैसे मिलेंगे वो ये वाले फ्यूचर के फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। एफ इज इक्वल टू ए इंटू आई प्लस वन रेस्ट पावर एन माइनस वन ओवर आई। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। सपोज you make 15 equal deposit in a of 100 each into a bank account paying 5% interest per year. The first deposit will be made 1 year from today. How much money can be withdrawn from this immediately after the 15th deposit? कि कह रहा है कि आप हर साल ना 1000 रुपीज़ आप जमा करा रहे हैं किसी बैंक के अंदर, और बैंक वो 5% इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न करेगा। वो पूछ रहा है कि 15 साल जब मुकम्मल होंगे एट द एंड ऑफ 15th ईयर, 15th डेपोजिट, तो आपको जो पैसे वापस मिलेंगे वो कितने होंगे? ये इधर ए जो है ना,
ये ए वही रकम है जो बार बार रिपीट हो रही है, इसे हम ये कहते हैं। ए इज इक्वल टू $1000, नंबर ऑफ ईयर 15 है, 5% इंटरेस्ट। ये डेटा गिवन है आपके पास बाय फार्मूला एफ इज इक्वल टू ए इंटू आई प्लस वन रेस्ट पावर एन माइनस वन और आई एफ इज इक्वल टू 100 इंटू 0.005 प्लस वन रेस्ट पावर 15 माइनस वन और 0.05। इसको सॉल्व करेंगे तो $21,578.56 आपको वापस मिलेंगे एट द एंड ऑफ 15th ईयर। ठीक है, और नेक्स्ट है फिगर डिपिक्ट। ये दरअसल पिक्चर जो सर ने दी थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये उसी का सवाल, यहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सर ने कहा था पिक्चर ले लो, ये क्वेश्चन है। और फिगर डिपिक्ट एग्जांपल विद अ सीरीज ऑफ ईयर एंड कैश फ्लो एक्सटेंडेड ओवर 8 ईयर, अमाउंट ऑफ $100 फर्स्ट ईयर, $200 सेकेंड ईयर एंड $500 थर्ड ईयर एंड 400 फॉर ईच ईयर from 4th to 8th year. These could represent something like expected maintenance. The payments are shown at the end of the year, uh, which is standard convention for this book. कि वो कह रहा है कि जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर हम शो कराते हैं, और जो कि इसकी स्टैंडर्ड कन्वेंशन है बुक की। फॉर द इकोनॉमिक एनालिसिस इन जर्नल endless one has to inform information it is desired to find। तो ये हम लोग करने जाते हैं। प्रेजेंट इक्विवेलेंट एक्सपेंडिचर, फ्यूचर इक्विवेलेंट एक्सपेंडिचर, एनुअल इक्विवेलेंट एक्सपेंडिचर, और इफ़ एनुअल इंटरेस्ट इज़ 20%। कि इसमें वो कहता है ये कि किसी चीज़ के एक्सपेक्टेड मेंटेनेंस के खर्चे हैं, यानी कि मुसलसल आने वाले 8 सालों के लिए। यानी कि पहले साल का खर्चा है $100, दूसरे साल का $200 है, तीसरे साल का $500 है, और नेक्स्ट जो 5 साल आएंगे, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, उनके जो हैं उनके $400 हर एक के। तो वो ये हमसे पूछ रहा है कि अब अगर प्रेजेंट के अंदर, ये तो वैसे उसने 8 सालों का ग्राफ बना के यहाँ पर शो कराया हुआ है, अगर हम सारी अमाउंट ज़ीरो पे देना चाहें, यानी कि प्रेजेंट में देना चाहें, तो हम कितने देंगे? अब ये $1000, $100, $200, $500, इसमें 20% इंटरेस्ट शामिल है। ठीक है, और जो अब यानी कि विदाउट इंटरेस्ट प्रेजेंट वर्थ निकालना चाहेंगे तो उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा। और इसी तरह जब फ्यूचर वर्थ निकालेंगे तो उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट शामिल होगा, क्योंकि अब हम पहले साल की रकम भी आखिरी साल में देंगे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें साल की रकम भी आखिरी साल ही देंगे, तो उसमें इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने दोनों काम करने हैं, एक तो प्रेजेंट इक्विवेलेंट वर्थ भी निकालनी है, फ्यूचर इक्विवेलेंट वर्थ भी निकालनी है, एनुअल इक्विवेलेंट एक्सपेंडिचर भी निकालने। एनुअल इक्विवेलेंट एक्सपेंडिचर हैं कि आप ना कोई ऐसी स्कीम बताएं कि हम हर साल बराबर अमाउंट पे करें, और इसी तरह यानी कि जिस तरह उसने ईयर्स बताए हैं, इसी तरह ही हम 8 सालों में मुकम्मल कर लें वो रकम। तो हमने इक्विवेलेंट एक अमाउंट बतानी है जो कि हर ईयर की बराबर होगी। ठीक है, अब इस सवाल को हम दो तरह से कर सकते हैं, एक बाय फार्मूला और एक है बाय यूजिंग टेबल। टेबल में भी वही फार्मूला सॉल्व करके ही लिखा होता है, और इसमें हम खुद फार्मूला सॉल्व करते हैं, उसमें फार्मूला सॉल्व करके लिखा होता है मल्टीपल, यानी कि हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है एक फ्रैक्शन से। हाँ, इसमें फ्यूचर अगर प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू एफ ओवर आई प्लस वन रेस्ट पावर एन होती है। इसमें हम हर एक को ना फ्यूचर कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि 100 को भी फ्यूचर, 200 को भी फ्यूचर, 500 भी फ्यूचर, 400 आगे जो सारे 400 सारे फ्यूचर हम कंसीडर करके हर साल के लिए अलग-अलग निकालना चाहते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर पी नॉट इज इक्वल टू 100 हमारा एफ है, फ्यूचर अमाउंट है, और 20% बनेगा, यानी कि 0.20, और यानी कि 1 के साथ प्लस होगा तो 1.2 रेस्ट पावर एन। एन फर्स्ट ईयर के लिए तो $183.3 प्रेजेंट अमाउंट बन जाएगी फर्स्ट ईयर की। इस तरह से सेकंड ईयर की निकालेंगे, थर्ड ईयर की निकालेंगे, फोर्थ, फिफ्थ और ऑनवर्ड 8th तक निकालेंगे। जो 4th से लेकर 8th तक जो अमाउंट है, यानी कि फ्यूचर अमाउंट, वो सारों की 400 है, लेकिन सारों के नंबर ऑफ़ ईयर डिफरेंट है, इसलिए सारों की जो वैल्यू आएगी, प्रेजेंट वैल्यू, वो सारों की डिफरेंट आ रही है। ठीक है, और इन सारों को सम अप करेंगे तो हमारे पास $1203.3 जो बनेगी, ये हमारी फ्यूचर अमाउंट और प्रेजेंट अमाउंट होगी, प्रेजेंट वर्थ। हम जो 4 से लेकर 8 साल हैं, इनको इकट्ठा भी हल कर सकते हैं। इकट्ठा वो हमने एनओटी वाला फार्मूला पढ़ा था, उससे कर सकते हैं, क्योंकि ये कंजेक्टिव एक ही वैल्यू है ना। अब इसका जो इफेक्ट आएगा अगर एनओटी से करते हैं, जो हमारे पास फार्मूला है
पी इज इक्वल टू ए इंटू आई प्लस वन रेस्ट पावर एन माइनस वन और आई इंटू आई प्लस वन रेस्ट पावर एन। अब इस फार्मूले से करेंगे तो इसका इफेक्ट P3 पे आएगा, यानी कि थर्ड वैल्यू पर, थर्ड ईयर के अंदर आएगा। तो पहले हम इसको जब हल करेंगे इसका इफेक्ट थर्ड ईयर के ऊपर यानी कि कंसनट्रेट हो जाएगा, फिर थर्ड ईयर को एज ए फ्यूचर कंसिडर करके हम दोबारा इसको ज़ीरो पे ले आएंगे। ठीक है, P3 इज इक्वल टू 400 इंटू आई प्लस वन 1.2 रेस्ट पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर 5 है कंसेक्टिव, माइनस वन और 0.2 यानी कि आई की वैल्यू है और 1.2 आई प्लस वन की वैल्यू है और रेस्ट पावर 5 नंबर ऑफ ईयर्स हैं। P3 हमारे पास आ जाएगा 1196.24। पी नॉट इज इक्वल टू P3। अब P3 हमारा फ्यूचर होगा, जो हमने पहले फ्यूचर वाले फार्मूले लगाए हैं सारों के लिए, अब इसके लिए भी वही लगाएंगे। पी नॉट इज इक्वल टू P3 ओवर आई प्लस वन रेस्ट पावर एन, यानी कि 1196.24 और 1.2 रेस्ट पावर 3, इनके 1196.24 1.728 बन जाएगा। और पी नॉट इज इक्वल टू $692.26। टोटल पी नॉट इज इक्वल टू 696